आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में कल हमने कुंभन दास जी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में परमानंद दास जी के बारे में। परमानंद दास जी उसके बारे में विस्तार पूर्वक से हम अध्ययन करेंगे। आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के टॉपिक, क्योंकि हमारा मकसद है वो एक ही होना चाहिए, सीधा का सीधा, कि हमें हमारे उद्देश्य के ऊपर चलना। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है जॉब लगना। तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। आज हम पढ़ेंगे परमानंद जी के बारे में। तो हम पढ़ेंगे परमानंद दास और ये अष्टचाप के जो कवि हैं उनकी ट्रिक एक छोटे से वीडियो में आप सभी के उपलब्ध करवा दी गई है। परमानंद जी है, उनका जन्म है वो कनौज उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार के थे। मृत्यु है वो सुरभि कुंड गोवर्धन के निकट मानी जाती है और इनकी कर्म भूमि है वो मथुरा उत्तर प्रदेश रही है। भाषा ब्रज भाषा। इनकी जो महत्वपूर्ण बात है वो प्रसिद्धि क्या है। इन्होंने प्रसिद्धि की हम बात करें तो अष्टचाप कवि है। ये अष्टचाप के कवि रहे हैं, जिसमें कृष्ण की जो लीला है उसका मर्मज्ञ और अनुभवी कवि रहे हैं। ये कीर्तनकार रहे हैं। परमानंद दास जी की जो रचना है उनका प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से हुआ है। इनके अतिरिक्त दान लीला, ध्रुव लीला रचनाएं भी परमानंद जी के द्वारा रचित बताई जाती है। इनके अलावा इनके कुछ पद है वो अक्षय तृतीया हो गया, अक्षय तृतीया, दीपावली का, दीपमालिका, नरसिंह, बावन रामजन इत्यादि से संबंधित है। महत्वपूर्ण है वह कि परमानंद जी के सर्वाधिक पद है वो बाल लीला विषय के ऊपर थे। ये प्रबंधात्मक नहीं होकर के एक मुक्तक छंद है, यानी कुछ चार पद है। ऐसे मुक्तक के रूप में रसास्वादन मिलता है इनका। महत्वपूर्ण बात है कि इनके जो प्रवचन है, इनकी बातों सुनते सुनते वल्लभाचार्य जी है वो अचेतन हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो गए थे। 2 दिन बाद उनको चेतन अवस्था के अंदर आए थे। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे कि इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म मृत्यु और कर्म भूमि और भाषा शैली, ये महत्वपूर्ण है। कर्म भूमि, भाषा शैली, जन्म है वो 1493 ईस्वी के अंदर हुआ था। हम जन्म स्थान की बात करें तो कनौज उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? कनौज उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु की हम बात करें, कनौज उत्तर प्रदेश में कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कान्य कुब्ज
कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ। हम इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु हुई थी 1584 ईस्वी के अंदर। 1584 ईस्वी सुरभि कुंड गोवर्धन के अंदर। सुरभि कुंड गोवर्धन। कर्म भूमि की बात करें तो मथुरा उत्तर प्रदेश रहा इनका। मथुरा उत्तर प्रदेश इनका कर्म भूमि। और भाषा शैली की हम बात करें तो ब्रज भाषा इनकी भाषा शैली है। यानी इनका जन्म है वो 1493 ईस्वी के अंदर। जन्म स्थान कनौज उत्तर प्रदेश कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मृत्यु 1584 ईस्वी सुरभि कुंड गोवर्धन के अंदर। कर्म भूमि मथुरा उत्तर प्रदेश। भाषा शैली है वो ब्रज भाषा रही है। इनकी हम भाषा शैली की बात करें तो ब्रज भाषा रही है। प्रमुख प्रसिद्धि का कारण क्या है इनका? हम प्रसिद्धि की बात करें कि इनका जो प्रमुख प्रसिद्धि है, प्रमुख प्रसिद्धि क्या है इनकी? आजकल जो प्रश्न है इनका रुख है वो अलग हो गया। कुछ अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें उसी के हिसाब से पढ़ना है। तो ये सबसे पहले अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप के कवि थे और श्री कृष्ण की लीलाओं की, श्री कृष्ण की लीला के, कृष्ण के लीला के मर्मज्ञ अनुभवी कवि, अनुभवी कवि और कीर्तनकार रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है कि ये कवि के साथ है वो कीर्तनकार भी रहे हैं। अष्टछाप के ये कवि थे। अष्टछाप के कवि श्री कृष्ण के लीला के मर्मज्ञ थे, अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। अब परमानंद दास है। परमानंद दास की हम बात करें कि परमानंद दास है, इनकी रचनाओं का संग्रह या प्रकाशन है वो कहाँ से, हमें किस नाम से मिलता है, तो हम कुछ नोट करते हुए लिखेंगे कि परमानंद दास जी है। परमानंद दास की रचनाओं का संग्रह या प्रकाशन। परमानंद दास की रचनाओं का संग्रह या प्रकाशन की हम बात करें तो उसकी हम बात करते हैं कि इनका जो प्रकाशन है, इनका प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद सागर, परमानंद के पद मिलते हैं। परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह, कीर्तन पद संग्रह के नाम से
के नाम से हुआ। यानी परमानंद दास की रचनाओं का संग्रह या प्रकाशन एक तो परमानंद सागर, एक परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से हुआ। इनके अलावा भी कुछ रचनाएं मिलती हैं, उनकी हम बात करें कि इनके अलावा कौन कौन सी रचनाएं मिलती हैं। तो इनके अलावा जो रचनाएं हैं उनके अलावा दान लीला, ध्रुव चरित रचनाएं भी परमानंद के द्वारा रचित बताई जाती है। इनके अतिरिक्त की हम बात करें, इनके अतिरिक्त दान लीला, और ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र रचनाएं भी परमानंद जी के द्वारा रचित बताई जाती है। इनके अलावा भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, इसके अलावा कुछ पद भी मिलते हैं। अब उन पदों की हम बात करें कि वो पद कौन कौन से हैं। इनके अलावा कुछ पद मिलते हैं, इनके अलावा इनके कुछ पद हैं। इनके अलावा कुछ पद हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, दीपमालिका नरसिंह, दीपमालिका नरसिंह, बावन, रामजन, इत्यादि मिलते हैं। अब कुछ बातें हैं, यानी इनके अलावा पहले इसके अतिरिक्त दान लीला और ध्रुव चरित रचनाएं भी परमानंद द्वारा रचित मानी बताई गई है। इसके अलावा कुछ पद हैं, 100 अक्षय तृतीया, एक दीपमाली का नरसिंह, 52 रामजन, ये इनके मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें कुछ और भी हैं, यानी हम कुछ चीज़ें हैं जिनको महत्वपूर्ण नोट करते हुए लिखेंगे, और नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं। तो विशेष करके हम लिखते हैं वह कि परमानंद दास के सर्वाधिक पद है वो बाल लीला, इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषय पर हैं। जिसमें प्रबंधात्मकता नहीं होकर के मुक्तक की भांति रसास्वादन मिलता है। यानी परमानंद दास जी के हम सर्वाधिक पदों की बात करें, सर्वाधिक पद है वो बाल लीला। बाल लीला विषय पर, बाल लीला विषयक है, जिसमें प्रबंधात्मकता नहीं होकर के
प्रबंधात्मकता नहीं होकर के मुक्तक की भांति रसास्वादन मिलता है। क्या मिलता है? रसास्वादन है वो मिलता है, रसास्वादन मिलता है। परमानंद जी के सर्वाधिक पद है वो बाल लीला विषयक है, जिसमें प्रबंधात्मकता नहीं होकर के मुक्तक की भांति रसास्वादन है। परमानंद जी ने कृष्ण के ईश्वरीय पद, यानी आगे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो परमानंद दास जी है उन्होंने कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन ना करके केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गुणगान किया है, जिसमें इनकी प्रेमानुभूति लौकिक न होकर के कृष्ण विषयक है। यह महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि परमानंद दास जी की जो वर्णन है वो किस प्रकार का है, तो माधुर्य पक्ष की लीलाओं का वर्णन है। परमानंद जी ने कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन नहीं किया है। ईश्वरीय का वर्णन ना करके, ईश्वरीय पक्ष का वर्णन नहीं करके किसका किया है? केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का वर्णन किया है। केवल माधुर्य पक्ष। इन्होंने माधुर्य पक्ष की लीलाओं का वर्णन किया, जिसमें इनकी प्रेमानुभूति लौकिक न होकर के कृष्ण विषयक है, जिसमें इनकी जो प्रेम की अनुभूति है, प्रेमानुभूति लौकिक नहीं होकर के लौकिक न होकर के कृष्ण विषयक है। कृष्ण विषयक है कि परमानंद जी ने कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का ईश्वर नहीं माना। इन्होंने सिर्फ इसकी माधुर्य जो भक्ति है उसकी लीलाओं का गुणगान किया है, और इसके अंदर प्रेम की जो अनुभूति है वो लौकिक न होकर के कृष्ण विषयक है। इन्होंने कृष्ण को एक विषय के रूप में मानते हुए इसका वर्णन किया है। अब कुछ चीज़ें हैं इनकी, एक महत्वपूर्ण है वो है, यानी हम विशेष करके लिखेंगे, और महत्वपूर्ण यह है कि इनके प्रवचन सुनने से वल्लभाचार्य जी किन के प्रवचन, परमानंद दास की हम बात करें कि परमानंद दास के प्रवचन सुनने से किसकी कौन हो गए थे? वल्लभाचार्य जी। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, पूछा गया है। वल्लभाचार्य जी 2 दिन तक
2 दिन तक अवचेतन यानी ध्यान मग्न, अवचेतना अवस्था की हम बात करें, जिसको हम ध्यान मग्न भी कह सकते हैं, ध्यान मग्न में अवचेतना अवस्था के अंदर चले गए थे। ये महत्वपूर्ण है कि परमानंद दास जी के प्रवचन सुनने से कौन, वल्लभाचार्य जी 2 दिन तक, हम 2 दिन तक है वो अवचेतना अवस्था या ध्यान मग्न चले गए थे। तो हमने पढ़ा है, आज इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने परमानंद दास जी के बारे में पढ़ा है कि इनका जन्म है वो 1493 ईस्वी कनौज उत्तर प्रदेश कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मृत्यु 1584 ईस्वी सुरभि कुंड गोवर्धन कर्म भूमि है वो मथुरा रही है उत्तर प्रदेश। भाषा शैली इनकी ब्रज भाषा है। इनके अलावा हमने पढ़ा कि प्रमुख प्रसिद्धि क्या है, ये अष्टछाप के कवि हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं के मर्मज्ञ अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। परमानंद दास जी की रचनाओं का संग्रह या प्रकाशन है वो परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनके अलावा इनके कुछ और भी रचनाएं हैं, एक तो दान लीला, एक ध्रुव चरित रचनाएं, यह परमानंद दास जी की बताई जाती है। इनके अलावा कुछ पद मिलते हैं, एक का नाम है अक्षय तृतीया, दूसरी का नाम है दीपमाला का नरसिंह है, भावन रामजन इत्यादि इनके पद मिलते हैं। उसके बाद हमने एक विशेष यानी नोट करके लिखा, परमानंद जी के सर्वाधिक पद हैं वो बाल लीला विषयक हैं, यानी बाल लीला कृष्ण की बाल लीलाओं के ऊपर हैं, जिसमें प्रबंधात्मक नहीं होकर के मुक्तक की भांति रसास्वादन मिलता है। इसके अंदर परमानंद दास जी ने कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन ना करके केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गुणगान किया है, जिसमें इनकी प्रेमानुभूति लौकिक न होकर के कृष्ण एक विषय के रूप में है। उसके बाद हमने नोट करके अंतिम ये लिखा है कि परमानंद दास जी के प्रवचन सुनने से वल्लभाचार्य जी 2 दिन तक अवचेतना अवस्था, अब समझो इतने बड़े संत हैं परमानंद दास जी, उनसे भी बड़े वल्लभाचार्य जी हैं, वो इनके प्रवचन सुनने मात्र से अवचेतन अवस्था के अंदर चले जाते हैं। तो कितने महान संत रहे होंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे, उसकी आप हेडलाइन डाल लो, कल हम पढ़ेंगे कृष्णदास जी के बारे में। कृष्णदास जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1496 ईस्वी तिलोत्रा राजनगर गुजरात के अंदर। पिता का नाम केशवदास मिश्र, माता का नाम तारावती, कर्म भूमि ब्रज क्षेत्र, भाषा शैली गुजराती और ब्रज भाषा। इनकी दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य। इनकी प्रमुख रचनाएं रासलीला के पद, युगलमान चरित, इसके प्रभावित होकर के विट्ठलनाथ जी अष्टछाप में स्थान दिया था। यानी कल हम पढ़ेंगे वो कृष्णदास जी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में यानी कल। तब तक के लिए मेरे सभी भाई बहनों को नमस्कार, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली क्लास।